हेलो गाइस, दिस इज ट्रेडिंग गाइज एंड आज का वीडियो में सबका वेलकम करता हूँ। गाइस देखिए, मैंने यहाँ पे आज कोई भी सेशन नहीं किया है एंड लास्ट सेशन जो किया था मैंने मई का 2 तारीख को किया था। ठीक है, उसके बाद थोड़ा मेरा तबीयत ख़राब था, इसलिए मैंने कोई भी सेशन नहीं किया था, कोई भी ट्रेड नहीं लिया था। तो आज मैंने 2 दिन बाद सेशन करने वाला हूँ। और यहाँ पे देखिए, लास्ट जो ट्रेड मैंने किया था, ज़्यादातर ट्रेड मेरा यहाँ पे विन था। जीबीपी यूएसडी का मार्केट में ट्रेड लिया था। वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे पब्लिश्ड है, वो देख लेना, प्रीवियस डे का वीडियो होगा। तो आज कैंडल रिएक्शन के ऊपर ट्रेड करूँगा एंड मार्केट रहेगा यूरो जीबीपी। तो वहाँ पे मैं हर कैंडल को एनालिसिस करूँगा एंड जहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा वहाँ पे मैं ट्रेड लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है एंड करेंट सिचुएशन मार्केट का लो के नीचे लो लगाना ही है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करूँगा डाउन के लिए। ठीक है, एक ट्रेड मैंने लगा दिया है डाउन डायरेक्शन में, एक ट्रेड मैंने डाउन डायरेक्शन में लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लगाने पर रीज़न यही है कि जब भी यहाँ पे बायर आ रहा है तो बायर को रिट्रेसमेंट बोला जा रहा है एंड वहाँ पे सेलर आ रहा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। बट यहाँ पे और एक रीज़न भी है कि ये जो ओके, यहाँ पे 2 ट्रेड मैंने फिर से लगा दिया। 2 ट्रेड मैंने डाउन डायरेक्शन में लगाया है 20 से। देखते हैं, ज़्यादातर चांसेस है कि ये एक रेड कैंडल बन जाए, बट हो सकते हैं कि ये कैंडल इसको, मतलब जो पैटर्न है, जो स्विंग है, उसको ब्रेकआउट कर दे, ये भी हो सकता है। तो देख लेते हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे पहला ट्रेड आज का मेरा विन रहा। देखिए, यहाँ पे मैंने 3 ट्रेड लिया था, 3 में से मेरा एक ही कैंडल पे 2 विन हुआ, 1 लॉस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे कैंडल कोशिश किया था 20 को ब्रेकआउट करने के लिए, बट यहाँ पे 20 को ब्रेकआउट नहीं कर पाया है, 20 से रिजेक्ट होके ही आ रहा है। क्या हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे? ओके, एक ट्रेड मैंने लगा दिया है डाउन डायरेक्शन में 20 से, बट ये भी कोई श्योर ट्रेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पोजीशन इसके ऊपर दिखाया गया है, इसके ऊपर पोजीशन दिखाया गया है, इसलिए ये भी कोई श्योर ट्रेड नहीं है। बट मैंने ट्रेड इसलिए लगाया क्योंकि देखिए, यहाँ पे 20 पे फाइट था, 20 पे फाइट था एंड यहाँ पे एक स्विंग है जो यही दर्शाता है कि 20 पे ऐसा कोई रेजिस्टेंस होगा जो यहाँ पे ग्रीन कैंडल को प्रोटेक्ट कर रहा है, और ये एक राउंड नंबर भी है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लगा दिया और ये भी मेरा विन हो चुका है। ठीक है, तो आज का सेकेंड ट्रेड मेरा विन हुआ। और गाइज, आज से मेरा जो मेंटरशिप का क्लास है वो स्टार्ट हो रहा है। जो लोग ऑन एनरोलमेंट लिया है वो उनका प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट करने जा रहा है। बहुत सारे बिगिनर ट्रेडर का जो ड्रीम है वो पूरा होने जा रहा है। बट आप अगर अभी भी सोच रहे हैं कि मैं इसका कोर्स में एनरोल करूँ कि ना करूँ, तो आप मेरा ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे मैं मेरा रिज़ल्ट डेली पोस्ट करता हूँ। हो सके कि कोई मेडिकल इशू के कारण कोई दिन रह जाता है, नहीं तो ऑलमोस्ट एवरी डे वहाँ पे मेरा ट्रेड हिस्ट्री एंड ट्रेड में पब्लिश करता हूँ। और ऑलरेडी मैं यूट्यूब में, तो आप लोग देखते हो कि मैं वीडियो डालते ही रहता हूँ, तो वहाँ पे भी मेरा सेशन जो मैं करता हूँ वो वहाँ पे मैं डाल देता हूँ। ठीक है, उससे भी आपको पता चल जाता है कि मेरा नॉलेज के बारे में। फिर भी अगर आप अभी भी सोच रहे हैं तो वहाँ पे मैं क्या ही बताऊँ, कुछ नहीं बता सकता हूँ। वो आपका मर्जी है कि आप एनरोलमेंट लेंगे कि दूसरे का सिग्नल्स के पीछे भागेंगे। ठीक है, ओके, एक ट्रेड मैंने आप डायरेक्शन के लिए लिया है और ट्रेड लग गया है बहुत ही गलत डायरेक्शन में। ठीक है, ये जो लोअर वीक था इस जगह पे मैंने एंट्री लिया था, बट यहाँ पे हो गया है थोड़ा ऊपर, तो कोई दिक्कत नहीं। ओपनिंग पे लगा है एंड यहाँ पे एक प्रीवियस जो कैंडल था वो बन चुका है एक डोजी। तो हम यहाँ पे उम्मीद रख सकते हैं कि कोई भी कलर का कैंडल बन सकता है, मतलब ग्रीन भी आ सकता है एंड रेड भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे कि क्या यहाँ पे होगा। मैं एक लेवल के लिए ट्रेड कर रहा था बट लेवल पे एंट्री हुआ नहीं, तो हम यहाँ पे श्योर नहीं हूँ। ठीक है, तो आज से मेरा स्टार्ट हो रहा है क्लास। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं उस क्लास में, एनरोलमेंट लेके। क्लास होगा 9 बजे। ठीक है, ये मेरा आज का थर्ड ट्रेड है और थर्ड ट्रेड मुझे लॉस होते हुए दिख रहे हैं।
ठीक है। ओके, यहाँ पे 2 ट्रेड मैंने लगा दिया है। 2 ट्रेड मैंने 10 से लगाया है, 10 के लेवल से मैंने 2 ट्रेड लगाया है। और यहाँ पे ट्रेड लगाने का रीज़न मेरे पास 2 है। एक है कि इसका पोजीशन डिफाइन जो था वो इसने बोल दिया है कि हम आ चुके हैं, तो यहाँ पे उसका टास्क फेल हो गया था। एंड यहाँ पे एक राउंड नंबर है 10 और इसके लिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लगाया था, तो देख लेते हैं। ठीक है। बट यहाँ पे कैंडल बहुत ही नीचे आ चुका है, सेलर का स्ट्रॉन्गनेस बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ, तो ये भी हो सके कि यहाँ पे ये भी लॉस हो सकता है। आज का 4th ट्रेड। ओके, ठीक है। यहाँ पे मैं 4 ट्रेड लगाया है आप डायरेक्शन के लिए। ठीक है, 4 ट्रेड मैंने आप डायरेक्शन के लिए लगाया है। इसको मुझे लग रहा है ये एक एग्जॉशन है, ये एक एग्जॉशन है और ये एक सपोर्ट भी है और यहाँ पे एक स्विंग भी है। ठीक है, यहाँ पे 3 रीज़न है कि मैंने यहाँ पे आप डायरेक्शन के लिए ट्रेड क्यों लगाया। यहाँ पे 4 ट्रेड लगाने का रीज़न यही है कि प्रीवियस मैंने 2 ट्रेड लगा दिया था, तो इसीलिए इस कैंडल पे मैंने 4 ट्रेड लगा दिया और मुझे ज़्यादातर मालूम है कि ये मेरा विन हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा विन हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ये 10 का फेक ब्रेकआउट हो, क्योंकि 10 का ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए था, फिर भी यहाँ पे 10 का ब्रेकआउट हो गया। इसका मतलब है कि ये भी हो सकता है कि 10 का फेक ब्रेकआउट बोल के ये ट्रेड मेरा लॉस हुआ है। ओके, एग्जैक्ट वही हुआ। यहाँ पे 10 का फेक ब्रेकआउट ही हुआ था, तो यहाँ पे और एक ट्रेड मैंने आप डायरेक्शन के लिए लगा दिया। देखिए एग्जैक्ट यहाँ पे 10 पे ही क्लोजिंग हुआ है, इसका मतलब कि 10 का फेक ब्रेकआउट हुआ है एंड यहाँ पे गैप किया गया है, तो ये गैप तो बायर किया है इस 10 को ब्रेकआउट करने के लिए, तो इसलिए मैं एक ट्रेड आप डायरेक्शन के लिए लगा दिया। देख लेते हैं। तो यहाँ पे कौन सा नंबर ट्रेड होगा मेरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5th एंड 6th ट्रेड। ये मेरा 6th ट्रेड है। ओके, गैप थ्योरी एंड जो टारगेट बोलता है कि इसको एक ग्रीन कैंडल बनना है, तो उसके हिसाब से मैंने ट्रेड लगा दिया। देख लेते हैं। क्योंकि मेरा जिसमें लॉस हुआ था उसमें लॉस नहीं होना चाहिए था, इस जगह पे लॉस नहीं होना चाहिए था, फिर भी लॉस हुआ। ओके, ये ट्रेड भी मेरा लॉस हो चुका है, तो बहुत बड़ा रिजेक्शन आया है। तो हम यहाँ पे 2 ट्रेड फिर से आप डायरेक्शन, ओहो, मैंने ट्रेड लगाया था इस जगह पे, ये जो रिजेक्शन जोन है यहाँ पे लगाया था। ओके यार, अपॉर्चुनिटी नहीं है और मैं यहाँ पे 2 ट्रेड लगा दिया ऑलरेडी, कोई बात नहीं। ओके, 306। ओके, 2 ट्रेड मैंने यहाँ पे कर दिया है। 2 ट्रेड फिर से मैंने लगाया है। पहली लगाया था मैंने $10-10 का ट्रेड और अभी मैंने $20-20 का ट्रेड लगाया है। ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए था गैप करके बायर को, बायर फेल हो चुका था, इसलिए यहाँ पे सेलर आया है। बट यहाँ पे ग्रीन का ट्रेड मैंने क्यों लिया, यहाँ पे ट्रेड इसलिए लिया गया कि ये जो कैंडल है, प्रीवियस कैंडल, ये उसको टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाया है एंड ये एक स्विंग का लेवल है और मैंने स्विंग में रिवर्सल कर रहा हूँ, कंटिन्यूशन नहीं करना चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। ओके, 302,
303। ओके, तो यहाँ पे डोजी बनाया गया है। यहाँ पे 2 ट्रेड मैंने लगा दिया आप डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे डोजी बनाया गया है 305 का। यहाँ पे इस कैंडल को एक ग्रीन कैंडल होना चाहिए था। मेरा एंट्री के लिए हो सकता है कि लॉस हो गया, मतलब रिफंड हुआ है डोजी के कारण, बट इस कैंडल को ग्रीन कैंडल होना चाहिए था, ठीक है। बट ये एक सीओ ट्रेड है गाइज, ये एक सीओ ट्रेड है। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसने 300 से रिजेक्शन लिया है, और जब भी ऐसा रिजेक्शन आ जाता है तो वहाँ पे ज़्यादातर केसेस में कैंडल एक रिवर्सल कैंडल हो जाता है। मतलब वहाँ एग्जैक्ट वही लेवल है जहाँ पे कैंडल को बोला जा रहा है कि 300 पे ही एग्जैक्ट बायर है, जहाँ से बायर आ सकता है, ठीक है। तो ये ट्रेड हमारा विन हो जाएगा। ओके, ये भी हमारा एक रिफ़ंड हो चुका है, ठीक है। हम 1 मिनट रुक जाते हैं और यहाँ पे मैं $50 सेट करूँगा। एक ही कैंडल पे मैं ट्रेड लेना चाहूँगा। बायर आया था 300 से, बट यहाँ पे ऊपर से 310 से बायर को नीचे के साइड में धकेल दिया गया है। ओके गाइज, यहाँ पे मैं सिग्नल्स भी देता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझसे बोल सकते हैं कि मैं सिग्नल्स चाहता हूँ, तो वहाँ पे प्रोसेस भी, उसका प्रोसेस भी मैं बता दूँगा। 300 एंड 300 का ब्रेकआउट नहीं कर पाया है, तो मैंने एक ट्रेड आप डायरेक्शन के लिए लगा दिया। एक ट्रेड मैंने आप डायरेक्शन के लिए लगा दिया। ओके, देख लेते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्शन में ट्रेड लगाया इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी 300 पे फेल हुआ था कैंडल, और इस जगह पे भी 300 पे फेल हुआ है, तो इसलिए मैंने आप डायरेक्शन में ट्रेड लगाया है। ओके, 2 ट्रेड और लगा दिया मैंने, 2 ट्रेड मैंने और लगाया है, बट यहाँ पे 300 के नीचे लग गया। सॉरी, 2 मिनट में ट्रेड लग गया, 2 मिनट में ट्रेड लग गया है। देख लेते हैं। ओके, तो ये ट्रेड मेरा विन हो चुका है। एंड जो 2 ट्रेड मेरा 2 मिनट में लगा था, जो 2 ट्रेड मेरा 2 मिनट में लगा था, वो अभी भी पेंडिंग है। मतलब 300 से ही बायर आ रहा है बार बार। यहाँ से भी बायर आया था, इसमें भी 300 से आया था, और इसमें भी मैंने जो ट्रेड लगा था वो भी बायर ही आया है। तो यहाँ से हो सकता है कि 300 से ही बायर का शुरुआत होगा। और यहाँ पे मैं इस कैंडल, ये कैंडल भी एक ग्रीन कैंडल बन सकता है, फिर भी हम देखेंगे, क्योंकि काफ़ी बार कैंडल कोशिश कर रहा है 300 को ब्रेकआउट करने के लिए। इसका विन होने तक वेट कर रहे हैं हम, क्योंकि ट्रेड गलती के कारण 2 मिनट में लग चुका है, और मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा $100 का नुकसान हो जाए, तो इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ इस ट्रेड का, इस कैंडल का ख़त्म होने तक। तो ये मेरा एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया है हमारा प्रॉफिट, और मैं यहाँ पे मेरा जितना भी ट्रेड लिया वो मैं दिखाने का कोशिश करूँगा। देखिए, आज का ट्रेड टोटल 21 ट्रेड आज दिख रहा है यहाँ पे। तो ट्रेड देखो यहाँ पे मैंने कितना ट्रेड लिया। पहला ट्रेड आज का लॉस रहा, और सॉरी विन रहा। यहाँ पे मैंने 3 ट्रेड लिया था एक ही कैंडल पे, एक लॉस हुआ, 2 विन हुआ, और सेकेंड ट्रेड विन हुआ, थर्ड ट्रेड लॉस, फोर्थ ट्रेड विन हुआ, फिफ्थ मैंने एक ही कैंडल पे 4 ट्रेड लिया था, विन हुआ, सिक्स्थ मेरा लॉस हुआ है, सेवेंथ भी मेरा लॉस हुआ है, एंड आठवां ट्रेड में मैंने रिफ़ंड हुआ है। 8th ट्रेड भी रिफ़ंड हुआ है, 9th ट्रेड भी रिफ़ंड हुआ है। उसके बाद मैंने 10th ट्रेड में एक ही कैंडल पे 3 ट्रेड ले लिया था, जो मेरा तीनों के तीन विन है। एक लगा था 1 मिनट में, और 2 लगा था 2 मिनट में, ठीक है।
तो ऐसा ही रहता है मेरा ट्रेडिंग। अगर आप इंटरेस्टेड है सीखने में तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको अच्छे से सिखा दूँगा। देखिए जो मैं बोला था अभी भी वही हो रहा है, 300 से ही बायर का शुरुआत हो रहा है। ठीक है, मिलते हैं कल एक नया वीडियो में कुछ नया नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइज।